बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्जा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज के व्यूअर्स को खुशामदीद कहता है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया चूंकि लॉकडाउन हो चुकी है और खेलों की सरगर्मियां दीगर दुनिया की सरगर्मियों की तरह मुअत्तल होकर रह गई हैं और मुख्तलिफ किस्म की जो वीडियो सामने आ रही हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों का वीडियो टेस्ट ले रहा है, फिटनेस टेस्ट वीडियो के जरिए ले रहा है, नई नई चीजें हो रही हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करा रहा है खिलाड़ियों की और मीडिया के लोगों को एक जो है वो वेबसाइट पे एक ऐप पे लेकर लाइन पर उनसे बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें क्रिकेट के हवाले से, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड की तरह, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने लोगों की तनख्वाहें कम करेगा? पीसीबी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वसीम खान साहब, उनकी तनख्वाह तो माशाल्लाह काफ़ी है। बहुत सारी चीज़ें जिन पर हम बात करेंगे और इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद, जो खुलकर बात करते हैं और तनवीर अहमद के तबसरे लोग पसंद करते हैं। तनवीर अहमद से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक सहाफ़ी को भी ऑनलाइन लिया जाए, उनकी राय भी मालूम की जाए। पहले हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं तनवीर अहमद से। तनवीर, ये बताइए कोरोना की वजह से कैसे दिन गुजर रहे हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, मेरे ख्याल में जो मेरे दिन है, मेरे दिन तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेता हूँ। शाम में कहीं बाहर चला गया, कुछ ट्रेनिंग कर ली, रोडों के ऊपर भाग रहे हैं, तो वो टाइम थोड़ा सा गुजर जाता है। मेरे साथ कोई भी नहीं होता, मैं अकेला होता हूँ। या तो चले साथ में हो ना, कोई परेशानी होती है कि उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए या मेरी वजह से उसको कुछ हो जाए या उसकी वजह से मुझे कुछ हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। अपनी ट्रेनिंग करते हैं, अपना भागते हैं, टाइम गुजर जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, फैमिली के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, या और जो लोग हैं वो बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहे, उनके लिए प्रॉब्लम है। और जितना ज्यादा सेफ रखें अपने आप को, वो बहुत घरों तक महदूद रहे, घरों तक महदूद, सोशल जो गैदरिंग है उससे अवॉइड करें। देखिए, अगर बाहर भी जाना है तो किसी काम के लिए जाएं, जबरदस्ती मत निकलें। और अगर जाना भी है तो कोशिश करें ग्लव्स पहने, मास्क पहने, और जो जमघटा जहां लगा हुआ है वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी देख रहा हूं, मुझे कुछ चीजें, हमारे लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा? अफसोस मुझे हो रहा है, स्पेशली शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं 2 बजे 3 बजे, मतलब, और फैमिली के साथ है भाई। ये कोई घूमने फिरने का टाइम नहीं चल रहा। आप अगर आपने शॉपिंग करनी है तो आप, मैं अब जाता हूँ शॉपिंग, यूटिलिटी स्टोर जाता हूँ शॉपिंग करने, घर की चीजें लेने जाता हूँ। मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ। मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ कि जल्दी से ज्यादा चीजें लेके आ जाए, क्योंकि उस टाइम रश बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन मैं तो लोगों पे हैरान हूँ। देखें, लोग जब तक गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे, ये चीज ऐसी है, ये कवर नहीं हो सकती। आप अमेरिका की मिसाल ले लें, बरतानिया की मिसाल ले लें, इटली, स्पेन, दीगर यूरोपीय ममालिक की मिसाल ले लें, जहां बड़ी तादाद में जो है लोगों की हम बात कर रहे हैं। ये लोग हमारे समझ नहीं रहे। हमारे लोग पता क्या देख रहे हैं? सिर्फ फैक्ट एंड फिगर्स देख रहे हैं कि कहते हैं कि कम मर रहे हैं हमारे लोग, वहां पे बहुत ज्यादा है, या लोग जो है जिन पे इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है हमारा। ये बात नहीं है, इम्यून सिस्टम की बात नहीं है। जब बुराई आएगी तो फिर पता भी नहीं चलेगा। इम्यून सिस्टम अच्छा हो या ना हो, एक से दूसरे से तीसरे को लगता चला जाएगा। तो अभी मैं कल परसों की बात है, मैं एक जगह पे था तो मेरा एक दोस्त मिल गया मुझे, वो क्रिकेट खेलता था मेरे साथ। तो वो नाम नहीं लूंगा उसका मैं, वो इतना बड़ा खैर फर्स्ट क्लास प्लेयर नहीं था, वो एक आध कुछ मैचेस खेला हमारे साथ। तो मैं उससे मिलने लगा, उसने मुझे रोक दिया एक जगह पे। उसने बोला, तनवीर भाई आप मेरे पास मत आए। मैंने क्यों? कह रहा यार मुझे कोरोना हो गया था। मैंने, वो कैसे हो गया था? तो कह रहा यार इंग्लैंड से दोस्त आया हुआ था, हम 3-4 उसके साथ थे, हम तीनों चारों को लगा के चला गया वो। अच्छा। मतलब यानी समझ नहीं आ रही किसी को किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो अवॉइड, थोड़ा सा दूर रहे। ठीक है। अच्छा, अब ये तो कोरोना की बात हो गई कि आप अवॉइड कर रहे हैं सोशल गैदरिंग से, इधर उधर जाने से। एक्टिविटी अब क्या महदूद हो गई है? ट्रेनिंग तो आपने बताया कि भाग रहे हैं, रोड सड़क पे भाग रहे हैं या सड़क पे भाग रहे हैं? तो वहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं है क्या? नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ 5 बजे के बाद। अच्छा, जब लॉकडाउन शुरू होता है, क्योंकि उसमें मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा जो सिक्योरिटी वाले वो थोड़ा सा नरमी कर रहे हैं, जो भाग रहे हैं, जो थोड़े बहुत भागते हैं लोगों को, शायद ये भी समझते होंगे कि ये ट्रेनिंग भी करना एक वैसे भी फेफड़ों के लिए ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि जो कोरोना वो अटैक भी लंग्स पे कर रहा है, तो उसके लिए शायद वो थोड़ा सा वो आपको रिलीफ दे देते हैं। मैंने काफी लोग देखे हैं, वो साइकिलिंग भी कर रहे हैं, रोड पे वॉक भी कर रहे हैं, भाग भी रहे हैं। उनके लिए इतनी सख्ती नहीं। हाँ, वहां पे सख्ती बहुत है, जहाँ पे एक गाड़ी के अंदर 4-4, 5-5 लोग हैं, उनको वो बहुत ज्यादा रोक रहे हैं और उनको जुर्माना। लोगों को अब अक्ल आनी चाहिए, लोगों को खुद, अल्लाह करे आ जाए तो अच्छी बात है। अब हम स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं। स्पोर्ट्स का जो किसी ने सोचा था कि इस तरह से पूरी दुनिया, अल्लाह ताला इतना नाराज होगा कि लॉकडाउन हो जाएगी और खेलों की सरगर्मियां खत्म हो जाएंगी। आप देखें 2020 के जो ओलंपिक्स थे, टोक्यो ओलंपिक्स, वो मुलतवी कर दिए गए।
तमाम विमिल्डन, IPL, बड़े बड़े इवेंट्स मुलतवी कर दिए गए। क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है? क्रिकेटिंग एक्टिविटीज जो है, वर्ल्ड कप जो हो रहा है अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होना है, उस पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। समझते हैं कि ये इस साल के आखिर तक आप समझते हैं कि एक्टिविटीज बहाल हो जाएंगी या मुश्किल लगता है? देखिए इकबाल भाई, मुझे तो अभी लगता है कि कम से कम और 2 से 3 महीने लगेंगे, और 2-3 महीने लगेंगे। उसके बाद अगर चीज सेट भी होती है, फिर भी उसके बाद 2-3 महीने आप लगा लें, क्योंकि सेट होने के बाद भी आपको कोई समझ नहीं आएगी, आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बेहतरी आई है या नहीं बेहतरी आई। तो ये जो एक्टिविटीज हैं, इसको बेहतर करने के लिए, इसको दोबारा शुरू करने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलेंगे तो सिर्फ किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर ले, सिर्फ ग्राउंड पे प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, लोग भी आएंगे। तो उसको जरा देखने के लिए, सोचने के लिए जितनी भी फेडरेशन है, जिस स्पोर्ट्स से भी जो चलाती हैं, वो इन चीजों को बहुत, लेकिन एक तजवीज ये भी तो सामने आई कि तमाशाइयों के बगैर, जैसे PSL के चंद मैचेस तमाशाइयों के बगैर हुए, तो ये तजवीज, इस पर बड़ी बहस चल रही है कि आया ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 तमाशाइयों के बगैर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आपकी क्या राय है? देखिए सबसे पहले तो मेरे ख्याल है, जो मैंने आईसीसी की बातें सुनी, उन्होंने तो ये बोला कि जी पहले हम ऑस्ट्रेलिया से परमिशन मांगेंगे, अगर वो परमिशन देते हैं या नहीं देते, उसके बाद फिर टेस्ट होंगे सबके, फिर आई थिंक वो उनको 14 दिन के लिए रखा जाएगा, प्लेयर्स को भी, या जो भी क्वारंटाइन में 14 दिन के लिए उनको रखा जाएगा, फिर देखेंगे। तो उस पहली तो परमिशन मिलती है या नहीं मिलती। दूसरी बात ये, मेरे ख्याल में अगर वेट कर लिया जाए वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लोगों के बगैर इतना बड़ा टूर्नामेंट वो मजा नहीं आएगा। लेकिन जो फाइनेंशियल लॉसेज हैं तनवीर, मीडिया राइट्स हैं, टेलीविजन राइट्स हैं, सोशल मीडिया पे है, तो वो सारी चीजें भी तो ICC देख रही है। इकबाल भाई, बात तो ये है ना कि उसमें भी तो लोग ही आ जाते हैं ना। ब्रॉडकास्टिंग के लोग हो गए, अवाम हो गई, कमेंटेटर्स हो गए, प्लेयर्स हो गए, जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं क्रिकेट के अंदर, वो अवाम की वजह से सोच रहे हैं ना कि कोई इफेक्ट ना होते चले जाएं लोग, क्योंकि 1-2 लोगों का काम नहीं है, ये बहुत सारे लोग आ जाएंगे उसके अंदर। बिल्कुल। तो हो सकता है उस वजह से मेरे ख्याल में बेहतर फैसला करना चाहिए, थोड़ा सा लेट हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट मेरे ख्याल में फजूल सी चीज है, मुझे समझ नहीं आई कि टीवी पे आप देख रहे हैं, आपने वीडियो जंपे लगा रहे हैं खिलाड़ी, फिर वही मुझे लोग बोलेंगे जी यार आप हर टाइम PCB के पीछे पड़े रहते हैं। मैं हर टाइम PCB के नहीं, इनके सिस्टम की समझ नहीं आती मुझे। आपने जो यासिर साहब मलिक साहब हैं, यासिर मलिक नाम है शायद उनका, तो वो उन्होंने ट्रेनिंग बना के दे दी उन्होंने। अब मुझे समझ नहीं आ रही, एक तरफ कहते हैं जी जो योयो टेस्ट नहीं दे सकेगा, हमें पता है कौन कितना फिट है कौन कितना फिट नहीं, हम उसको क्लियर कर देंगे। भाई इस तरह तो जिसने योयो टेस्ट नहीं देना वो तो कह देगा मेरे पास जगह नहीं है, मैं तो नहीं दे सकता योयो टेस्ट, तो आप उसको क्या हर आदमी के पास इतनी स्पेस है। ये सिर्फ एक लोगों का मुंह बंद करने के लिए, एक ड्रामा रचाने के लिए बता दिया गया कि जी हम देखें कितने इन्वॉल्व हैं क्रिकेट के अंदर, कोरोना की वजह से भी हम लोग लड़कों के फिटनेस टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो और ये जो मीडिया के जो सेशन हो रहे हैं, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही कि वजह क्या है, क्यों हो रहा है। भाई एक चीज एक्टिविटी नहीं है किसी प्लेयर की, तो मतलब मीडिया में उसको 4-5-6 दुकानें लगा के एक टीवी पे 6 मीडिया के बंदे बैठे हुए, 8 बैठे हुए, एक प्लेयर की कोने पे तस्वीर लगा के उससे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। यार एक्टिविटी तो शो करनी है, क्या एक्टिविटी शो करनी है इसमें, क्या पूछेंगे उससे? भाई मुझे एक सवाल बता देना, क्या पूछेंगे? आप यही पूछ सकते हैं ना, भाई आपका फिटनेस टेस्ट कैसा हो रहा है, जो यासिर मलिक साहब ने बना के दे दिए, भाई यही पूछ सकते हैं ना। उससे घर की चीजें तो नहीं पूछ सकते, सालन बना रहे हो, झाड़ू मार रहे हो, पोछा मार रहे हो, क्या कर रहे हो, ये चीजें तो नहीं पूछ सकते। तो मैं ऐसी बात लोगों को दिखाने के लिए क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा, मेरे ख्याल फजूल है इस बात। लेकिन वकार यूनुस का तो अच्छा हुआ था इंटरेक्शन के, वकार यूनुस से काफी चीजों पर बात की थी उन्होंने, प्लेयर्स के हवाले से भी बात की थी। आजकल ये बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वकार भाई से अगर आप बात करते हैं या मिसबा से आप बात तो समझ में आती है, बाकी ये छोटे प्लेयर्स हैं, शान मसूद, इमामुल हक, असद शफीक, इनको बिठाकर जरूरत ही नहीं है ना, जरूरत ही नहीं है। अगर आप मिसबा से बात करते तो मिसबा की एक बात समझ आती है, मिसबा की एक सोच की समझ आएगी कि भाई वो कोरोना में रह के क्या प्लेयर्स के बारे में सोच रहा है, ठीक है, या उसके साथ जो प्लेयर्स खेले हैं कि वो क्या चाहता है कि कितनी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। वकार भाई से आप पूछ सकते हैं, बहुत से सवाल कर सकते हैं, आप उनसे बॉलिंग के सवाल कर सकते हैं, आप उनसे ये कह सकते हैं भाई आप अभी इस टाइम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन आपके माइंड में क्या चीज है कि कोरोना खत्म होगा तो मैं प्लेयर्स के साथ क्या काम करूंगा, ये चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लेयर से आप क्या पूछेंगे, समझ में नहीं आता। उनके अलावा तो कोई और बात है ही नहीं ना, उनसे क्या पूछेंगे। कंट्रोवर्सी भी नहीं हो सकती उनके साथ, क्योंकि सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है, क्योंकि एक तो वो नेट्स पे जा नहीं रहे, ना बॉलिंग कर रहे हैं, आप ये भी नहीं सवाल पूछ सकते भाई आप कितनी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और एक जगह मैंने
किसी साफी ने किसी प्लेयर से पूछा है, मेरा ख्याल है शायद इमामुल हक से भी पूछा, वो अजीब सा सवाल कर दिया, वो मुझे सवाल समझ नहीं आई कि आप अगर 2-3 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहे तो आप एकदम से जाके क्रिकेट खेलेंगे तो आप कैसे करेंगे। तो उसने जवाब बड़ा अच्छा दिया। अब मैं इमाम की साइड ले रहा हूँ, फिर लोग बोलते हैं साइड नहीं लेता। उसने जवाब बहुत अच्छा दिया। उसने आगे से बोला कि यार क्रिकेट हम भी नहीं खेल रहे, दूसरे भी नहीं खेल रहे। अगर हम दूसरों के साथ खेलेंगे तो दूसरों को भी प्रॉब्लम होगी, अगर हमें होगी तो दूसरों को भी होगी। ये अकल की बात थी ना, अकल की बात थी ना। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ तनवीर अहमद मौजूद है। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आजकल ये बहस बड़ी चल निकली है। जावेद मियादाद हमारे शो में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चोरों की पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह नहीं होनी चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। रमीज राजा ने भी कहा कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। रमीज राजा ने कहा कि वो खिलाड़ी के जिनको लोग अपना हीरो समझते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, अगर वो किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं और उनको दोबारा लाया जाता है तो दुरुस्त नहीं है। तनवीर अहमद से इनकी राय जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर तनवीर अहमद के साथ ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से, हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जो फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं ऑनलाइन, उनके हवाले से। अब थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। सबसे पहले तनवीर ये बताइए, ऑस्ट्रेलिया ने तो अपने लोगों की तनख्वाहें कम कर दी हैं। उन्होंने कहा कि आप कुछ ढूंढें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इश्तिहार दे रहा है। 29 अप्रैल लास्ट डेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रखी कि जनाब अली नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर और दीगर लोगों के लिए इश्तिहार दे रहा है। तो आप क्या समझते हैं, दुनिया में तो लोग जो हैं वो फंड्स की वजह से थोड़े मुश्किल का बोर्ड शिकार हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं हो रहा? देखिए, इश्तिहारात तो इस वजह से दे रहे हैं ना, क्योंकि उनके जो अपने लोग थे, जिसमें मुदस्सर नजर भी थे, हारून रशीद का टाइम खत्म हो गया है, कुछ और लोग भी थे, उनको फारिग किया जा रहा, तो इस वजह से दे रहे हैं। लेकिन मुझे अभी जरूरत है इन लोगों की, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं हो रहा ना। सवाल तो ये पैदा होता है। नहीं, जरूरत तो मेरे ख्याल है इस वक्त जबकि दफातर बंद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नहीं, उन्होंने इश्तिहारात दिए हैं कि हम कोई बंदा सिलेक्ट कर लें, शायद इस वजह से दिया होगा। लेकिन ये तो काम तो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में इश्तिहार देते हैं। लेकिन इश्तिहारात फिर ऐसे ना देना, क्योंकि उसमें जो क्लॉट्स वगैरह वो डालते हैं वो फिर बहुत मुश्किल डाल देते हैं, या शायद अपने लोगों के लिए डाल देते हैं, अपनी मर्जी के लोगों को, जो जिसको उन्होंने सिलेक्ट करना उस किस्म के वो फहरिस्त बना देते हैं कि वो उसमें उतर आता है, दूसरा नहीं। देखिए इकबाल भाई, मैं इस चीज के अगेंस्ट हूं। मैं ये कहता हूं कि आपके कितने बड़े लेजेंड्स हैं, कितने बड़े प्लेयर्स हैं, उसमें से कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी, कितने लोग ऐसे होंगे जो इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर वो उस फेरिस के अंदर आ नहीं रहे तो आप कैसे उनको, क्या मतलब उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे कहीं भी? मैं इस हक में नहीं हूं। मैं ये कहता हूं कि प्लेयर अगर अच्छा है, नाम अगर अच्छा है, तो आप उसको यूटिलाइज करें। मोहम्मद यूसुफ आपके सामने इतनी बड़ी मिसाल है। रमीज राजा कह रहे थे, यही बात जावेद मियादाद कह रहे थे, दोनों के मैंने इंटरव्यूज किए, मैंने सुना, मैंने रमीज भाई को सुना। देखिए, रमीज भाई ने एक एज अ क्रिकेटर बड़ी अच्छी उन्होंने एक बात की कि भाई व्हाई नॉट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन क्रिकेटर क्यों नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता? एडमिनिस्ट्रेटर आप ला के देख लिए भाई, जो चीज क्रिकेट समझ सकती है वो। मैंने इंटरव्यू पूरा उनका सुना, उन्होंने सौरभ गंगोली की भी बात की। तो जो चीज क्रिकेटर कर सकता है वो ये लोग नहीं कर सकते। जो चीज क्रिकेटर एक चीज को समझ सकता है वो नहीं कर सकता। ये लोग पता नहीं किस तरफ चल रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। एक चीज मेरी समझ आती है, मुझे ये लगता है कि ये लोग ये करना चाहते हैं, जो इनकी सोच जो है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे एक चीज नजर आ रही है, ये लोग ये चाहते हैं कि हम क्रिकेटर्स को अपनी गिरफ्त के अंदर ले लें, ठीक है, हम हीरो बने और हम शतरंज की तरह इनको चलाते रहे अपनी मर्जी से, क्योंकि बादशाह होता ना शतरंज में, वो प्यादों को तो अपनी मर्जी से चलाता है। ये कहते हैं कि जी हम बादशाह बन के रहे, हम प्लेयर्स को ऐसी ऐसी उंगलियों पे नचा नचा के चलाते रहे, जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दुकान खत्म हो जाएगी। अगर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एक क्रिकेटर बन गया तो दुकान तो खत्म हो जानी है ना सबकी, क्योंकि जब वो क्रिकेटर आएगा वो हर जगह पे जेन्युइन क्रिकेटर, वो कहते हैं क्रिकेटर आया तो है, कौन है? वसीम खान 50 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैच खेला है। मैं उनको मानता ही नहीं, मैं तो वसीम खान को नहीं मानता ना, क्योंकि मैं सिर्फ इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश को क्या करनी है, इंग्लिश को क्या करनी है। लेस्टर शायर, अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं इन सबों से बहुत अच्छा काम करके बता सकता हूं। वो लेस्टर शायर का चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुका है, 18 काउंटीज है इंग्लैंड में, उनमें से एक लेस्टर। सिडनी का कोई उठा के नहीं ले आए, लेस्टर को उठा के ले आए। अगर सिडनी का आ जाता तो फिर तो हम उसके पैर ही पड़ जाते, यार क्या बंदा आप लेके आए, इंप्रेस होते। और क्या, हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि पीसीबी की भी गलती है कि आप इनकी खबरें देखते होंगे, नवाए वक्त में आप इनके तबसरे सुनते होंगे। हाफिज मोहम्मद इमरान, इनसे हम बात करते हैं, जो तनवीर बात कर रहे हैं, हाफिज इमरान को भी इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान।
वालेकुम सलाम बेग साहब, तनवीर साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई कैसे? अच्छा इमरान, तनवीर जो बात कर रहे थे, आप बताइए आपकी क्या राय है कि आप समझते हैं कि जो हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ सकते हैं, या सिर्फ इन्हीं लोगों की सिर्फ लॉटरी निकल सकती है जिनके ताल्लुकात हों या जो एडमिनिस्ट्रेशन में महारत रखते हों? देखिए, जरूर आ सकते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुख्तलिफ शोबों को देखा जाए तो वो क्रिकेटर ही चलाते हैं। सिलेक्शन कमेटी का सरबरा क्रिकेटर होता है। आप डायरेक्टर अकेडमीज को देखिए, वो हमेशा से पाकिस्तान में क्रिकेटर रहे हैं। डायरेक्टर डोमेस्टिक को देखें तो वो पाकिस्तान में क्रिकेटर रहा है हमेशा से। और अगर उसके बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट को देखें तो वहां पर भी आपको क्रिकेटर ही नजर आता है। तो हम अगर तो क्रिकेट चलाने वाले तमाम तर शोबे हैं, अगर उनको देखा जाए तो वहां पर तो क्रिकेटर ही नजर आते हैं। अब बात आ जाती है क्या वो चीफ एग्जेक्टिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्या वो चेयरमैन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जरूर हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बेग साहब, जिस तरह से क्रिकेटर मुख्तलिफ मदारिज और मराहल तय करते हुए पाकिस्तान की टीम तक पहुंचता है, इसी तरह से जो हमारे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, अगर वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहता है तो उसके लिए भी बेहतरीन चीज यही है कि जिस तरह से उसने अपनी क्रिकेट खेली, क्लब क्रिकेट खेली, अपने स्कूल में खेला, कॉलेज में खेला, जामिया में खेला, अंडर-19 खेला, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, 18 खेला, फिर पाकिस्तान टीम में वसीम आया। खान भी तो खेले यार इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट। तो वसीम खान इंग्लैंड में खेले हैं तो इंग्लैंड में वो रहते हैं। अब अगर आपने बाहर से लोगों को लाना है और सिर्फ इस बुनियाद पर लाना है, हाँ। तो क्या तनवीर पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट नहीं खेले हैं? हाँ। क्या पाकिस्तान के दीगर क्रिकेटर्स पाकिस्तान से बाहर क्रिकेटर क्रिकेट नहीं खेलते रहे हैं? वो बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते रहे हैं, लेकिन जहां तक क्रिकेट के इंतजामी लेकिन उनके ताल्लुकात नहीं ना इतने, जिस तरह मानी साहब कहते हैं या पीसीबी का मौक़िफ़ है कि वसीम खान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से, दीगर क्रिकेट बोर्ड से, तो इन लोगों के कहाँ, तनवीर के बेचारे कहाँ ताल्लुकात होंगे? और ये फरफर इंग्लिश भी नहीं बोल सकते, शायद ये भी डिसएडवांटेज हो उनकी नज़र में, एडवांटेज हो ये उनके लिए। देखिए, इससे पहले भी जितने इस ओहदों पर या पाकिस्तान में चेयरमैन या चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर रहे हैं, उनको अपने बोलचाल में तो किसी किस्म का मसला नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से ना क्रिकेट शुरू होती है और ना वहीं पे खत्म हो जाती है। तीसरी बात यह है कि शख्सियात के ताल्लुकात कभी भी उतने ज्यादा अहम नहीं होते जितने इदारों के और ममालिक के ताल्लुकात अहम होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई भी शख्स आएगा, अगर उसको थोड़ी बहुत भी समझ बूझ होगी और वो उसकी कम्युनिकेशन, इब्लाग और उसकी बोलचाल का ढंग और तौर तरीका उसको आता होगा, लोगों को उसके साथ ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। अगर उनके इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की ताल्लुकात की बुनियाद पर ही उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाया गया है, तो फिर क्या इंडिया को जरूरत नहीं थी इंग्लैंड के साथ ताल्लुकात बनाने की? क्या ऑस्ट्रेलिया को जरूरत नहीं थी इंग्लैंड के साथ ताल्लुकात बनाने की? क्या जनूबी अफ्रीका को जरूरत नहीं थी इंग्लैंड के साथ ताल्लुकात बनाने की? तीसरी बात यह है कि क्या पाकिस्तान की क्रिकेट सिर्फ इंग्लैंड से शुरू होती है और वहीं खत्म हो जाती है? और हमारे इससे पहले इंग्लैंड के साथ कब ताल्लुकात बुरे रहे हैं? आपको भी यकीनन याद होगा, बल्कि आपको तो सब हिफ्ज होता है, जो नाजरीन है हमारे उनको भी याद होगा। इंग्लैंड के साथ तो पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि पाकिस्तान ने वहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेली है 2010 में, आपको याद होगा। इसलिए ये बुनियाद बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ एक दलील देने की, या दिल को तसल्ली देने की, या लोगों को बताने के लिए ये काफी होता है कि इनके बड़े ताल्लुकात, ये दलील इतनी ज्यादा वजन नहीं रखती और काबिल कबूल नहीं है। क्या इंग्लैंड के साथ ताल्लुकात होने का पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ, पाकिस्तान की क्रिकेट के जो जमीनी हालात हैं उनके साथ क्या ताल्लुक और मुताबिकत है? अगर उनके इंग्लैंड के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तो पाकिस्तान में वो जब से आए हैं अब तक उन्होंने पाकिस्तान में क्या किया है सर? दौरे किए हैं उन्होंने, गैर मुमालिक में जाकर उन्होंने बातचीत की है क्रिकेट के, पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए एमसीसी को वो लेकर आए पाकिस्तान, और कोशिश कर रहे थे साउथ अफ्रीका की टीम आए, श्रीलंका की टीम को वो लेकर आए पाकिस्तान। तो आप नहीं समझते बांग्लादेश को उन्होंने कन्विंस किया? चाहे अलग बात है कि बारगेनिंग हो गई हो तो कोरोना की वजह से, वरना एशिया कप T20 शायद बांग्लादेश में होता, तो ये सब उनके क्रेडिट पे नहीं जाता क्या? जी बिल्कुल उनके क्रेडिट पे जाता है। उनकी जगह पे कोई ना भी होता ना, अकेले मानी साहब भी होते तो ये सारे दौरे हो जाते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी बैन अवी क्रिकेट हुई है, इसका सारे का सारा इसका आप चेहरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के सर पे सर रख सकते हैं। पाकिस्तान में कानून पुलिस, क्योंकि बेग साहब, अगर मुल्क में बैनल क्रिकेट की वापसी सिर्फ इस वजह से हुई है कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर थी। पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जिसने कभी बैन अवी या गैर मुल्की क्रिकेट की मेजबानी में की। हमने तो वर्ल्ड कप की मेजबानी की हुई है।
इसलिए ये कहना कि इनके आने से बांग्लादेश आ गया है, इनके आने से साउथ अफ्रीका आ ये जाएगा, गलत है। इनके आने से पाकिस्तान में वापस आ गई है, ये सारे पहले से चलते हुए मंसूबे थे जिनको अगला गेर लगा है। बेशक को कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, इनका अपना एक मंसूबा था जिसका इन्होंने आगाज किया है। हाँ। वो मंसूबा है डोमेस्टिक क्रिकेट जो इन्होंने 6 टीमों की मुताबिक इस पर हम तफसीली बात करेंगे। बिल्कुल आपने सही पॉइंट रेज किया। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तनवीर अहमद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विल जॉइन यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर तनवीर अहमद। इनसे हम बात करें। तनवीर, हम ब्रेक पे जाने से पहले जो हाफिज इमरान से बात हो रही थी, आप कितना इत्तेफाक करते हैं? देखिए, कुछ चीज़ों तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोली हैं कि जिस तरह डायरेक्टर एकेडमी हो गई या चीफ सेलेक्टर हो गए, ये लोग जो हैं, उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो क्रिकेटर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर बातें कितनी हुई हैं ये तो सबको पता ना। जैसे हारून रशीद के ऊपर इतनी बातें हुई, या जो हमारे 60-60, 65-65 साल के लोग हैं उनके ऊपर कितनी बातें होती रही हैं, इंतखाब आलम साहब के ऊपर बातें होती रही हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर चेयरमैन, अगर कोई क्रिकेटर आए, वो जेन्युइन क्रिकेटर आए, मेरा हमेशा बात होती है जेन्युइन लोग आने चाहिए। जब वो जेन्युइन लोग आएंगे तो फिर इन पोस्टों के ऊपर भी वो जेन्युइन लोगों को लाएंगे। अभी सब यस मैन आते हैं ना, सब यस मैन आते हैं। अब मुझे एक चीज बताएं कि 60 साल के बाद किसी को नौकरी नहीं मिलती, 60 साल के बाद यहाँ क्रिकेट बोर्ड नौकरियां दे रहा है, तो फिर सारे यस मैन ही होंगे ना। तो ये प्रॉब्लम है। आप यंग लोग लेके आए जो यस मैन ना हो। आपका जो टॉप का बंदा होगा, मतलब चेयरमैन जो होगा, अगर वो जेन्युइन है, वो कभी भी यस मैन को लाएगा ही नहीं। अगर जेन्युइन लोगों को लाएगा, वो कह देगा कि भाई मैं आपको 2 साल दे रहा हूँ, 3 साल दे रहा हूँ, आप उसके बाद नहीं काम करोगे तो मैं आपको फारिग कर दूंगा। उससे पहले आपको कोई भी तंग नहीं करेगा। आप अपनी जॉब करते रहें, आप सब अपना काम करें। जो आप समझते हैं वो आप मुझे बताएं कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए। क्या डायरेक्टर क्या कहता है चेयरमैन को, या चीफ सेलेक्टर क्या अपनी वो चीजें लेके जाता है चेयरमैन के पास, भाई मेरा ये काम है, मुझे आप ये दो। चेयरमैन का काम है उसको फिर देना कि जब आपने कह दिया कि 2-3 साल तक मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपका काम है, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा है यहाँ पे, दोस्ती यारी इतनी ज्यादा है यहाँ पे, काम धंधे होते नहीं है, ऑफिस में बैठे रहते हैं। सबसे बड़ी जड़ जो है ना, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है। वो अगर कजाफी स्टेडियम से दूर हो जाएगी, उस जगह पे काम सही होना शुरू हो जाएगा, आपकी बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। वहां से तो बहुत ऐसे ऐसे काम होते हैं, ट्रेनर्स क्या कर रहे हैं, वहां के जो लोग हैं वो पता नहीं वहां क्या कुछ कर रहे हैं। तो बात ये है कि जब तक ये चीजें बेहतर नहीं होंगी, आपकी जो क्रिकेट है वो इम्प्रूव नहीं होगी। अच्छा, एक और भी इशू आया कि क्या उन क्रिकेटर्स को कि जो माजी में इन्वॉल्व रहे स्पॉट फिक्सिंग में या मैच फिक्सिंग में, उनको वापस आना चाहिए? मोहम्मद आमिर वापस आए बड़े धड़ल्ले के साथ, और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। पहले भी उन्होंने इनकार कर दिया था। आपकी क्या राय है? और अगर आमिर आए हैं तो फिर सलमान भट्ट ने क्या बिगाड़ा था? अब शर्जील खान के लिए लॉबिंग हो रही है। आपकी क्या राय है? जावेद मियांदाद और रमीज राजा का तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ था कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माजी में इस तरह की रिवायत को जन्म दे चुका है। जिस तरह मोहम्मद आमिर की वापसी हुई, एक हीरो की तरह उनकी वापसी हुई और उनका इतना शानदार पुरतपाक इस्तकबाल हुआ कि दूसरे प्लेयर्स भी एनकरेज होंगे। देखिए इकबाल भाई, मैं हमेशा